एल एलोन, ये नाम बहुत लोगों ने कम सुना होगा। एल एलोन या एल एलियन बहुत लोग कहते हैं। एल एलियन कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। जो लोग लिख रहे हैं इस समय लिखो। सबसे पहले आप लिखोगे ई एल। मुस्लिम में ए एल लिखता है। मुस्लिम में ए एल लिखा जाता है जब भी खुदा के बारे में बताया जाता है। क्या लिखते हैं? ए एल। बट यहूदी में ई एल लिखा जाता है जब भी परमेश्वर के बारे में बताया जाता है। ई एल यानी कि परमेश्वर। ई एल कोई अपने नाम में नहीं लगा सकता है क्योंकि यह परमेश्वर का नाम है। पर यीशु मसीह ने अपने नाम के आगे एल लगाया था, ई एल। ओके, ई एल, उसके बाद एक डैश लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ई एल वाई ओ एन। क्या लिखोगे? ई एल वाई ओ एन, जिसको प्रोनाउंस करते हैं एलियन या एलियन। एल एलियन का मतलब क्या है? मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा ताकतवर। क्या मतलब है इसका? सबसे ऊंचा। सबसे पहले बोलेंगे सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा ताकतवर। इसमें दो आप परमेश्वर के स्वभाव देखेंगे। पहला स्वभाव है परमेश्वर का सबसे ऊंचा और दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर। फिरौन राजा अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था, पर परमेश्वर ने उसको बताया कि सबसे ज्यादा फिरौन ताकतवर नहीं है, यहोवा ताकतवर है। हालेलुया। कोई यहोवा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जब आप एल एलियन कहते हैं उसका मतलब है सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा ताकतवर। अपने पड़ोसी से कहो वो सबसे ऊंचा है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। आमीन। आप कितने भी आपके जीवन में श्राप क्यों ना हो, कितना भी बंधन क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पर वो परमेश्वर जो सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा ताकतवर है वो आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। आमीन। जरा सोच के देखिए कि इतना ऊंचा, इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने आप और मुझे चुना है। वो सामर्थ्य इसके लिए उसने आपके जीवन को बचाया है, नहीं तो आप कब के मर गए होते। है कि नहीं? कितने लोग आज इस जगह में सुसाइड अटेम्प्ट करके बैठे हुए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करके बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने पर आपके जान को बचाया, वो बताने के लिए कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे ज्यादा सामर्थ्य हूं। कोई डिप्रेशन आपके लाइफ में बढ़ नहीं सकता, कोई टेंशन आपको दबा नहीं सकता, कोई चिंताएं आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकती, कोई परेशानी आपको दबा नहीं सकती, क्योंकि जो यहोवा की आराधना आप करते हो वो सबसे ऊंचा है और सबसे सामर्थ्य है। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने पड़ोसी से बोलो आपको डरना नहीं है। अपने पड़ोसी को थोड़ा हिलाकर बोलो आपको डरना नहीं है। हालेलुया। बचपन में जब भी झगड़ा होता था, मैं हमेशा जिससे लड़ता था मैं कहता था अपने डैडी को बोलता हूं रुक जा। हालेलुया। आमीन। हम बच्चा बनना छोड़ दिए, आज भी हमें बच्चे जैसे हरकत करना जरूरी है। और जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं उसको बोलना जरूरी है, रुक अपने डैडी को बोलता हूं। हालेलुया। आपका डैडी कौन है? वो जिसका नाम एलोहिम है, वो जिसका नाम एडोनाई है, वो जिसका नाम एल एलियन है, वो जो त्रिज्ञा परमेश्वर है, वो जो मालिक परमेश्वर है, वो जो सबसे ऊंचा और सबसे सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पैर कांपने चाहिए जब आप इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि मोसेस जब परमेश्वर से बात कर रहा था वो कांप रहा था, वो हड़खड़ा रहा था, उसकी जबान स्टेबल नहीं थी। वो हैरान हो गया कि जिस यहोवा के बारे में मैं सुन रहा हूं मैं उससे बात कर रहा हूं। यस, पॉसिबल है। इसके लिए आज भी विश्वासी लोग परमेश्वर को ग्रांटेड ले रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर बाहर नहीं है, अब वो परमेश्वर आपके अंदर है। एडोनाई, एलोहिम, ये परमेश्वर अभी आपके अंदर है बाइबल के वचन के अनुसार। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का अध्याय 14 उसका 20, द बुक ऑफ जेनेसिस
चैप्टर 14 वर्स 20, उत्पत्ति का अध्याय 14 उसका 20 वचन। एंड ब्लेस्ड बी गॉड मोस्ट हाई, और धन्य है परमेश्वर जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, हु हैज डिलीवर योर एनिमी इनटू योर हैंड्स, जिसने शत्रुओं को आपके हाथों में दे दिया है। एंड अब्राहम गेव हिम द 10th ऑफ एवरीथिंग, तब अब्राहम ने दशवांश सब चीजों का दिया है। लोग कह रहे अब्राहम तू बहुत आशीषित हुआ है, क्योंकि तू महान परमेश्वर की आराधना करता है। लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले, आपके पड़ोसी, सब लोग हैरान हो जाएंगे परमेश्वर की आशीष को देखकर आपके लाइफ में, और वो कहेंगे कि ये महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। कितने बार जब हम YouTube पर आए तब बहुत सारे लोग आते कहते हैं उपाध्याय होकर बिक गए। क्या कहते हैं? उपाध्याय होकर बिक गए। हमारा नाम ही बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर देता है। और कुछ लोग पूछते हैं कितने चावल की बोरी मिली। हाँ, आजकल ये बहुत चल रहा है, चावल की बोरी मिलकर आप लोग कन्वर्ट हो गए। एक जन ने तो बहुत अनाप शनाप बोलने लगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं चावल की बोरी तो मिलने से रही, पर जब आप आशीषित होते हो तब लोग देखते हैं कि इसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। क्यों लोग कह रहे हैं कि आपको चावल की बोरी दी, आपको पैसा दिया गया। मुझे भी एक लोग ने कहा था यूट्यूब पर कि आपको कितने पैसे दिए गए। क्यों लोग ऐसे कहते हैं कितने पैसे दिए गए? क्योंकि जब आप गरीबी हालत में परमेश्वर में आते हो, उसके बाद परमेश्वर आपको गरीब रहने नहीं देता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आपको गरीब रहने नहीं देता, उसके बाद परमेश्वर आपको नीचे रहने नहीं देता। परमेश्वर आपके लाइफ में बदलाव को लाता है। हालेलुया। जरा कुछ साल पहले की अपनी तस्वीर देख लो, जरा कुछ साल पहले की अपनी तस्वीर देख लो, कुछ साल पहले की अपनी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। क्योंकि वो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। और अब्राहम जब परमेश्वर की वजह से आशीषित हुआ, तब लोग कहने लगे कि यह महान परमेश्वर की आशीष में है। अपने बाजू वाले से कहो परमेश्वर एल एलियन है।